वीकली पॉडकास्ट सीरीज चिनारों के साए। चिनारों के साए में आपका खैर मकदम है। ये एक नए दौर, एक नई सोच और एक नए सफर की कहानी है। कश्मीर जो कभी बारूद के धुएं में लिपटा रहता था, आज अमन और तरक्की की रोशनी में नहा रहा है। और यहीं से शुरू होती है एक नई सुबह। कभी ये वादियां खौफ में सो जाती थी। रातों को गोलियों की घन गरज गूंजती थी और चेहरों पर बेइंतहा उदासी दिखाई देती थी। मगर वक्त बदला, सोच बदली और कश्मीर ने लिख दी एक नई दास्तान। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर ने एक नए सफर का आगाज किया। अब कोई दोहरा निजाम नहीं, कोई अलग शनाख्त नहीं। ये भारत का दिल है और फख्र भी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा भर नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का मस्तक है, मां भारती का शीश है। वहां का समूचा जीवन, वहां का कण कण भारत की सोच को, भारत की शक्ति को मजबूत करता है। हमने सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कदम भी उठाए हैं। समय के साथ साथ तमाम सावधानियां बरतते हुए वहां की स्थिति को पूरी तरह से सामान्य बनाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अमन वापस आया, जिंदगी फिर से मुस्कुराई। बाजारों में रौनक है, स्कूलों में बच्चों की हंसी खनकती है और खेतों में मेहनत के रंग खिलखिलाते हैं। लोगों को ताकत मिली है फैसला लेने की, ख्वाब देखने की और अपने हक के लिए आवाज उठाने की। जमहूरियत मजबूत हुई है, एतबार और एतमाद बहाल हुआ है, दफातर खुले हैं, फाइलें चल रही हैं और लोग मुतमईन हैं। बहुत अबतर हालात देखे, मौतें देखे, लाशें देखी, गोलियां देखी, बहुत चेंज आया है। तो जैसे मतलब पहले डर लगता था, मतलब आने जाने में हालातें बहुत खराब होती थी। माहौल जो है बहुत अच्छा है, मतलब किसी चीज का डर नहीं है। ये जो है ये वेतस्ता है, इसको जहलम कहिएगा। इसके किनारे इसमें बहुत खून भी बहा, हमारे आंसू भी बहे, लेकिन आज हमारे सपने इसके ऊपर तैर रहे हैं। हमें आने वाला कल नजर आता है। हमें इसको देख के डर नहीं लगता कि इसमें लाश होगी। हमें नजर आता है कि ये तो एक हमारी उम्मीदों और हमारे सपनों का एक दरिया बह रहा है। अब हुकूमत का मकसद सिर्फ अमन नहीं, बल्कि इंसान की इज्जत, उसके मुस्तकबिल और उसके हक को यकीनी बनाना है। आज हर कश्मीरी के दिल में एक ही नारा है, अमन बहाल, जिंदगी रवा, कश्मीर मुत्तहिद और मजबूत। सावरगा तू सुबह दी पाक हवा वरगा, साडे पिंड नू जांदी राह वरगा। माया माया कोई तेरे बाजों और नहीं, कोई तेरे बाजों और नहीं, मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं। सजना मेरे ते कड़ी धुप विच पिपलां दी छां वरगा, तेनू भुल्लिए भी ते किंज सजना, तेनू भुल्लिए भी ते किंज सजना, तू आंदे जांदे सावरगा। माया वे गल सुन माया वे, माया वे गल सुन माया वे। अमन के साथ आई है रोशनी तरक्की की, तालीम की और उम्मीद की।
ये है नया कश्मीर। जब हालात संभले तो हुकूमत ने पूरा जोर नई बुनियादें रखने पर लगा दिया। नए टनल्स ने फासलों को मिटा दिया और हाईवेज ने दिलों को जोड़ दिया। श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से पूरे भारत तक कनेक्टिविटी का नया दौर शुरू हुआ। झोजिला टनल आशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर की टनल है। हमने झेड़मोर टनल बनाई है और फिर श्रीनगर से जम्मू तक हमने 18 टनल बनाने का प्रस्ताव किया है। दिल्ली कटरा हाईवे बीच में आएगा और उसी हाईवे से हम निकलकर डायरेक्ट अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से कटवा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में हो जाएगा। एजुकेशन और हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन आया। IIT, IIM और एम्स जैसे इदारे कश्मीर की नई पहचान बन गए। ये वादी अब सिर्फ खूबसूरती की नहीं, इल्म और हुनर की अलामत है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदल रहा है, रोड पे काम चल रहा है और साथ ही साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक IITs, IIMs और IM जो बना है रिसेंटली, उससे हम लोगों का काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। यूथ का ये रहता है कि उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे। सो आई थिंक इन दैट वे IIT हैज़ हेल्प्ड पीपल दैट सेटिंग देयर अपॉर्चुनिटी इन देयर होम टाउन। IIT जम्मू एक हमारे लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहाँ पर हम अपने आइडियाज़ को जो है एक नए लेवल पे लेके जा सकते हैं। अस्पताल मॉडर्न बने, स्कूल डिजिटल हुए और गांव-गांव को इंटरनेट ने नई दुनिया से जोड़ दिया। नौजवानों ने हुनर सीखे, स्टार्टअप्स शुरू किए और हर आंख में एक नया ख्वाब जगमगाया। मैंने ये ऑफिशियली एक बेकरी, होम बेकरी स्टार्ट किया अपनी। सारा मैंने खुद बनाया है। कपकेक्स है, डोनट्स है, डोनट्स में काफ़ी सारी वैरायटीज़ है हमारे पास, और हमारे पास ब्राउनी है, हमारे पास बैम्बलोनीज है। इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स आते हैं। अभी न्यूटेला फिल्ड है हमारे पास, और दीज आर पीनट बार्स। ये मेरा 3rd टाइम स्टॉल है जो मैंने लगाया है, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे सबसे। स्मॉल बिजनेस का आइडिया हमें घर से ही आया। मेरी मम्मा को जो उसके भाई बहन हैं, उन्होंने बहुत बूस्ट किया कि नहीं तुम स्टार्ट करो अपना कुछ एक छोटा सा ब्रांड नेम स्टार्ट करो, ताकि तुम्हारा भी जो तुम अच्छा खाना बनाती हो वो हम बाकियों तक भी पहुंचाए कि हम अकेले क्यों खाए, बाकी भी खाए तुम्हारा अच्छा खाना। हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस है। कोलकाता, बैंगलोर, वहाँ से हमारे ऑर्डर्स है। इनफैक्ट UK से भी हमारे ऑर्डर्स है। तो बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमारा जो ये वेंचर है छोटा सा बहुत अच्छा जा रहा है। There is PMEGP scheme, that is Pradhan Mantri Employment Generation Program is there. Startup schemes are there. Stand Up India scheme है, मुद्रा स्कीम है, तेजस्वनी है. There are many schemes जो कि लोग अवेल कर सकते हैं by providing different subsidy benefits. काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्कीम्स है जिनका अभी जो है एक नौजवान फ़ायदा उठा रहा है सरकार की, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे वो मिशन यूथ के अंडर कोई एंटरप्रेन्योर का डेवलपमेंट स्टार्टअप हो। बिजनेस को छोड़ के अगर हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की भी, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है प्राइवेट सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बिजनेस जो है वो डेवलप हो रहा है। यहाँ पे जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है वो सब आ रहे हैं, MOU साइन हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से विद डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट कंट्रीज। इसलिए सबसे और जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होंगी। हुनरमंद कारीगर, दस्तकार और काश्तकार सबके लिए नए बाजार खुले। सेब के बागात से पश्मीना के 2 शालों तक अब कश्मीर की हर पैदावार आलमी मंडी में पहुंचाई जाती है। टूरिज्म फिर से बहाल हुआ। डल झील पर शिकारे रवां हैं और पहाड़ों पर टूरिस्ट्स की हंसती मुस्कुराती टोलियां लौट आई हैं। गुलमर्ग जाके आए, पहलगाम जाके आए। आज ये हमारा लोकल साइट सीन था। फिर मिनी स्विट्जरलैंड जो है बहुत बढ़िया जगह था। Dal Lake boat ride is really very beautiful and
trust me, the people over here are so cooperative and so humble. It's really nice to visit in Kashmir at this season. And you know, when you take this shikara, you really feel that you are in the top of the world. ये नया कश्मीर है जहां अमन और तरक्की साथ साथ चल रहे हैं। ये सफर न सिर्फ खुशहाली का है बल्कि कौमी इत्तेहाद की एक जिंदा मिसाल भी है। रोश वाला नैन दिलबरो पोषण बहारा यूर वालो रोश वाला नैन दिलबरो पोषण बहारा यूर वालो तंग फुलिया क्या जान हर्द वाला दर्द सान तंग फुलिया क्या जान हर्द वाला दर्द सान बोझ बावान मारे पान पोषण बहारा यूर वालो बोझ बावान मारे पान पोषण बहारा यूर वालो रोश वाला म्यांदे दिल बरो पोषण बहारा यूर वालो गलत किया जो तुम पे एतबार किया। हर रोशनी के साथ एक साया भी होता है। आज जब भारत का कश्मीर अमन और तरक्की की मिसाल बन चुका है तो सरहद के उस पार की हकीकत कुछ और है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की। जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके जहां कभी खुशहाली के ख्वाब देखे गए, आज महरूमी और मायूसी का शिकार हैं। वहाँ की हुकूमत कमजोर, सियासत गैर शफाफ और अवाम बेइख्तियार हैं। न तालीम का मयार बेहतर, न हेल्थ केयर काबिल जिक्र। अनएम्प्लॉयमेंट आम है, टूरिज्म खत्म और अवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गिलगित और मुजफ्फराबाद के लोग सवाल कर रहे हैं, आखिर हम कब तक यूं महरूम रहेंगे? कश्मीर के लिए कुछ करो हुक्मरानों, कश्मीर के लिए कुछ करो। हमारे पॉलिटिशियंस कुछ भी नहीं करे सिवाय गंदी सियासत करने के। इंडिया के जो मुसलमान हैं हमारे जानने वाले या उनके बात होने वाली, वो खुशहाल हैं। उनको बाहर से दिखाया गया तकलीफ, अंदर से उनको कुछ तकलीफ नहीं है। हमारी इस कश्मीर में अंदर से तकलीफ है, बाहर से लेबल लगाया गया खुशहाली है, कुछ नहीं। अंदर आवाम को बहुत तकलीफ है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जबरदस्त फूड शॉर्टेज की वजह से बहुत ह्यूज लेवल पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पहले स्लोगनियरिंग हुआ करती थी कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वो स्लोगन्स भी अब चेंज हो गए हैं और वहाँ के लोग अब ये स्लोगन्स लगा रहे हैं कि कारगिल करदू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। दैट मीन्स कि वो पीओके के जो रेसिडेंट्स हैं वो इंडिया में आके रहना चाहते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों के भी को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं। इधर भारत के जम्मू कश्मीर में लोग अपनी पहचान और तरक्की पर फख्र करते हैं। यहाँ इज्जत भी है, अमन भी और उम्मीद भी। जहाँ वहाँ अंधेरा है, यहाँ रोशनी है। ये फर्क है। एक तरफ कब्जे और नाइंसाफी की कहानी और दूसरी तरफ भरोसे, इक्वालिटी और प्रोग्रेस की दास्तान। ये तस्वीर है एक ऐसे जम्मू कश्मीर की जो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है और जम्मू कश्मीर के आवाम ने मिलजुल कर इस तब्दीली को मुमकिन बनाया है। चिनारों के साए में हम लिख रहे हैं एक नए दौर की कहानी। वीकली पॉडकास्ट सीरीज चिनारों के साए